स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के दक्षता अभ्यास 2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को दक्षता अभ्यास 2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा सब क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया -8 के गुणा रूप में लिखिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में जो संख्या दी गई है उसको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -8/7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया -8/7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको गुणा रूप में लिखना है। तो फिर जो गुणा रूप में लिखना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर हमने हल लिखा सबसे पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, -8 को 7 बार गुणा लगाकर लिख देना है। तो यहाँ पर -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 कितनी बार हुआ, गिन लीजिए, 3 3 6 हुआ। एक और बार लिखना है। अगर आपका ऊपर जितना भी लिखा रहेगा उतनी बार अगर आप लिख देते हो तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ था, किसको लिखना था, तो आपको -8 को 7 बार लिखना है गुणा लगाकर। तो -8 को हमने 7 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। दिया गया है आपको -1 की घात 999 का मान बताइए। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, -1 की घात 999 को सबसे पहले लिख लेना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, कभी भी इस तरह से आपको दिखे अंदर -1 और उसके ऊपर कोई भी घात लगी हो, चाहे वो जितनी बड़ी हो, ठीक, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले ये जान जाना है कि कभी भी अंदर अगर एक रहता है तो उसका हमेशा पावर में कुछ भी लिखा रहता है, हमेशा एक ही आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखो, ऊपर हमारी 999 लिखा हुआ है, लेकिन अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो है हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि यहाँ पर हम क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। अब 1 तो आने वाला है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसका क्या, तो इसके लिए हमको यहाँ पर देखना होता है कि ये जो संख्या है, ये चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, इसके बिल्कुल लास्ट में देखिएगा। लास्ट में अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, फिर से समझ लीजिए, अगर जो ये घात में संख्या रहती है उसके बिल्कुल पीछे आपको देखना है, क्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर रहेगा तो माइनस आपका हट जाता है। अगर 0 2 4 6 8 नहीं होता, देखो यहाँ पर हमारा पीछे ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, तो माइनस नहीं हटेगा। तो मैंने आपको बताया, अगर 1 रहेगा उसके घात में कुछ भी रहेगा तो 1 तो आपका आना ही आना है हमेशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस रहता है तो उसके लिए चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर हमारा 0 2 4 6 8 आ रहा है या नहीं, तो नहीं आ रहा तो माइनस लगा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। दिया गया है आपको 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दिया गया 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर घात में जो है वो अलग अलग है घात, लेकिन इसका आधार जो है सेम है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आपको क्या करना है, ये अगर आपका आधार सेम रहता है तो उसके बाद आपको देखना है बीच में एक चिन्ह किसका है। तो बीच में चिन्ह देखो गुणे का, ये गुणा का चिन्ह है। तो आपको क्या करना है, 3 को एक बार लिखना है। ठीक, क्योंकि 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 3, और बीच में जब गुणा रहेगा तो आपको ऊपर वाली जो पावर होती है, जो घात होती है, वो जुड़ जाती है। तो 8 और 12 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये तो जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद जोड़ने के बाद आपको पूरा लिख देना है, जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये 3 की घात क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 4 नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया 9 की घात 7 भागे 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन है, बस इसके अंदर भाग का निशान आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपको इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 9 की घात 7, क्या दिया गया है, 9 की घात 7 भागे 9 की घात 3। ठीक है, तो फिर जो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर बताना है घातीय संकेतन में। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसके लिए फिर जो आपको यहाँ पर
यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर इसका आधार जो है सेम है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब आधार सेम रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 और 3 था, इसी प्रकार से यहाँ पर 9 और 9 है, तो उसको जो आधार सेम रहता है तो वो कॉमन हो जाएगा, मतलब उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है चिन्ह कौन सा है। जब एक बार लिख देते हो तो यहाँ पर अगर गुणे का चिन्ह रहता है तो आपको जोड़ना है, अगर भाग का निशान है तो घटाना है। तो 7 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, 7 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, तो 7 में से 3 को घटाइए तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 9 की घात 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आंसर ये वाला आया था, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो पहला आंसर ये वाला आया था, दूसरा आंसर ये वाला आया था आपका, और तीसरा आंसर आपका ये वाला आया है, और 4 नंबर का जो लास्ट है वो उसके अंदर कौन सा आंसर आया है, 4 नंबर में ये वाला आंसर आया है, ठीक है। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी हम करते हैं यहाँ पर। तो देखिए फिर जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 8 की घात 5 माइनस 5 का मान बताइए। तो यहाँ पर 8 की घात 5 माइनस 5 का मान बताना है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो दिया गया है 8 की घात 5 माइनस 5, ठीक है। तो इसका मान आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। तो 8 यहाँ पर है तो 8 लिखिए, 5 में से 5 घटा दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी के ऊपर भी कभी भी 0 आ जाए, घात में 0 आ जाता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 की घात 3 की घात 8 है, मतलब घात के ऊपर घात है, 2 की घात में 3 है, फिर उसके भी 8 है, का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो आपको क्या करना है, इसको पहले हल करना है, उसके बाद कितना आएगा उसको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है 2 की घात 3, तो 2 के ऊपर 3 दिया गया है, फिर उसके ऊपर एक और घात दी गई है 8, ठीक है। इसको आपको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 को लिखेंगे, उसके बाद देखो घात के ऊपर घात है, ये घात के ऊपर घात जब रहती है वो का गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है। तो 3 का गुणा 8 में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, तो 3 8 24, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम -2 के घात रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख लेना है -128 का घात रूप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना है इसको। इसके लिए फिर जो आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको 128 लिखना है, अब 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, देखना है जाएगा कि नहीं, हाँ जा रहा है 2 से, तो 2 छंग 12, ठीक है, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग देना है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग देना है, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 से भाग देना है, 2 8 16, फिर से 2 से भाग देना है, 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग देना है, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग देना है एक बार में, ठीक है। अब देखिए इसका आपको घात रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसके अंदर माइनस है तो सब में क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस था। अगर इसमें माइनस है तो क्या आपको पता है, सब में माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पर सब में रहेगा, लेकिन आपको इसको यहाँ पर दिखाना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक, माइनस है। तो यहाँ पर जब आप लिखने लगोगे तो यहाँ पर आपको गिन लेना है कि 2 हमारा कितनी बार आया। तो 2 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो माइनस लगा कर लिखना है, क्योंकि ये जो संख्या रहती है अगर इसके अंदर माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस लगा कर लिखना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है। तो 7 बार 2 आया है तो यहाँ पर -7 लगा कर -2 लिख करके 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 हमारा 2 बार आया है। समझ में आया नहीं, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम करते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 7/9 की घात 2 भागे 14/3 की घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको सरल करके हमको इसका मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए क्वेश्चन को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 7/9 की घात 2, ठीक है, भाग का निशान लगाना है, उसके बाद 14/3 की घात 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा फिर जो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको इसका वर्ग कर लेना है। तो 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का गुणा 7 में 2, मतलब देखो इसको पहले आपको थोड़ा सरल रूप में बताता हूँ। तो यहाँ पर 2 बार आपको लिखना है, 7/9, फिर से 7/9, ठीक है। भाग का निशान यहाँ पर भी 14 को 2 बार, 14/3 को 2 बार लिखना है, 14/3
14/3। तो देखो 7 का गुणा 7 में करोगे, ठीक, तो 7×7 = 49 हो जाएगा पैरचो, और 9×9 = 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। भाग का निशान यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद 14 का गुणा 14 में करोगे तो 196 आ जाएगा, और यहाँ पर 3×3 = 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद देखिए 9, ये जो भाग का निशान है इसको हटाकर गुणे का करेंगे और ये संख्या पलट जाएगी। तो यहाँ पर 49/81 हो जाएगा। गुणा का निशान लगाया, ये संख्या पलट गई, 9 ऊपर चला गया, 196 नीचे आ गया, ठीक। 9 से भाग दे देंगे पैरचो, क्योंकि आपको पता है जब गुणे का निशान रहता है तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली दोनों संख्या काट सकते हो, और ऊपर वाली दोनों संख्याओं से नीचे वाली दोनों संख्याओं काट सकते हो, और नीचे वाली दोनों संख्याओं से ऊपर वाली दोनों संख्याओं काट सकते हो। 9 से भाग देंगे, इसमें 9 बार में जाएगा। यहाँ पर देखो अब ये किस पार्ट जा रहा है? 7 से जा रहा है। 7×7 = 49, 7 बार में गया। इसको भाग देंगे, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7×2 = 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14, यहाँ पर बचा आपका 5×6 = 56, ठीक है। 7×8 = 56, 8 बार में। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 7/9 बचा, ठीक है। गुणा लगाएंगे, यहाँ पर आपका 9 से गया था, ये 1 बचा था, तो यहाँ पर 1 बचे 28 बचा, ठीक है। अब देखो 7 से फिर से जा रहा है, 7 × 7 = 7, 7×4 = 28, ठीक है, आया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, और यहाँ पर 9×4 = 36 का आएगा, 36 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा? 1/36, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरचो, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो हमको दिया गया है 9 नंबर का क्वेश्चन, -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पैरचो, तो देखो इसको तो बहुत ही आसान है। गुणात्मक प्रतिलोम आपने सीखा है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है -4 क्या दिया गया? -4 दिया गया है, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए आपको इसके नीचे 1 मानना पड़ता है, तो यहाँ पर -4/4 के नीचे 1 मान लेंगे। इसका आपको अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसको पलट देना है, ठीक है, प्रतिलोम। तो इसको पलट देंगे पैरचो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? -4/4। तो ये आंसर भी सही है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे। तो ऊपर ले जाने पर आपको पता होना चाहिए, जो ये घात रहती है इसके अंदर माइनस लग जाता है, ठीक है। घात के अंदर क्या होता है? माइनस लगता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर -4 तो ऐसे का ऐसा अंदर वाला रहेगा, लेकिन ये जो घात है इसके अंदर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर घात में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो माइनस हट जाता है, तो यहाँ पर अंदर वाला माइनस क्या होगा? हट जाएगा, और ये बाहर वाला रहेगा। तो यहाँ पर 4 की घात -4 भी आप लिख सकते हो। तो इसमें से आपका ये 2 आंसर दे रहे हैं, ये वाला भी आपका सही है, क्योंकि इसको करे बिना आप इस तरह से कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है और इसको भी कर लेते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी इतनी मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको वैज्ञानिक संकेतन में हम व्यक्त कर लेते हैं। तो दिया गया है आपको 38×4, ठीक है। और उसके बाद कितने जीरो भैया? 5 जीरो हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका हल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो कुछ नहीं, आपको बस इसके अंदर एक संख्या छोड़कर सबको गिन लेना है। तो 3 को छोड़कर सबको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर 3 दशमलव लगाना, क्योंकि जहाँ से आप मतलब एक संख्या को छोड़कर आपने सबको गिन लिया था, तो एक संख्या को छोड़कर दशमलव भी लगाना है, लेकिन जो संख्या है सबको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जीरो को छोड़ करके। तो सबको यहाँ इसके आगे दशमलव के आगे लिख देते हैं। 4, 4 गुणा कितना हुआ था यहाँ से यहाँ तक आपने गिना, तो यहाँ पर 3, 3, 6, 7, 8 हुआ था। तो यहाँ पर 10 की घात क्या करोगे पैरचो, आप 8 लिख दोगे। क्या लिखोगे? 10 की घात 8 लिखोगे। तो इसके आगे क्या लगाओगे? मीटर लगाओगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यूनिट मीटर दी गई है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है और इसको भी कर लेते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक, इतनी मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस संख्या को यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये संख्या पैरचो दी गई है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है आपको 94,605, ठीक। आगे 11 जीरो हैं, कितने जीरो हैं? 11 जीरो हैं, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके लिए क्या करना है फिर जो आपको यहाँ पर हल लिखना है और यहाँ पर इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखो आपको एक संख्या छोड़कर सबको गिन लेना। तो 11 जीरो ये थे और 4 ये, तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 9 दशमलव लगाकर जहाँ तक आपका संख्या रहे, जीरो जहाँ से आना स्टार्ट हो जाए, मतलब जहाँ पर 0 0 0 ऐसे दिखे वहाँ उसको नहीं गिनना है। लेकिन जहाँ पर तक संख्या आपको दिखे, अगर बीच में जैसे 0 आ रहा है तो उसको गिनना है। लेकिन जहाँ से केवल 0 0 0 ही रहे उसको छोड़ देना। देखो यहाँ पर 5 तक, यहाँ पर क्या है, यहाँ तक संख्याएं हैं, बीच में भले 0 आ रहा है तो उसको भी लिखेंगे। तो सबको लिख लेना है 4 6 0 5। जो केवल 0 0 0 0 इस तरह से उसको नहीं लिखना। तो यहाँ तक हमने गिना था, एक अंक छोड़कर, तो कितना हुआ था 15 हुआ था। 10 की घात 15 यहाँ पर इसके ऊपर लिख लेना है। क्या लिख लेना है 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर का है। पैरचो दिया गया है 2 की घात 38 से गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इनमें कुल कितने अंक हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कुल अंक भी बताने हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा, फिर से पढ़ते हैं। दिया गया है आपको 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक है। ठीक है, तो आपको संकेत में दिया गया, इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। तो चलिए मैं आपको उस बड़ी तरीके से यहाँ पर समझा देता हूँ पैरचो। ठीक है, सारी चीज़ें यदि आप सभी को समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। आइए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है 12 नंबर का, 12 नंबर का। तो हमको दिया गया है यहाँ पर 2 की घात 38, कितना दिया गया है 2 की घात 38, फिर आगे गुणा लगाया गया है, फिर 5 की घात 32। अब देखिए एक चीज आपको मैंने बताया था, गुणे में घातें जुड़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर से अलग भी तो कर सकते हैं। अगर जुड़ सकती है तो उसको अलग भी कर सकते हैं। जैसे 2 की घात 38 है तो इसके अंदर से अलग करिए इतना ताकि यहाँ पर 32 बचे। तो 38 में से कितना घटा दें, 32 बचे तो 6 घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 6 को अलग कर लिया हमने। उसके बाद 2 की घात 38 में से 6 चला जाएगा तो 32 अलग हो गया। ठीक है, गुणा यहाँ पर ये वाला तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा 5 की घात 32। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर 2 और 2 रहता है तो 2 को क्या करते हैं एक बार लिखते हैं। उसके बाद बीच में गुणे का निशान रहता है तो क्या करते हैं 6 और 32 को जोड़ लेते हैं। मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 38। तो इसका मतलब ये देखो, अगर आप करोगे इसको फिर से तो इतने को सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया, 6 इसमें से अलग कर दिया और इसके अंदर से 32 को अलग 2 के ऊपर रख दिया। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको को किया ताकि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो 32 इसके ऊपर भी 32 इसके ऊपर भी, तो इस आगे वाले को क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए। तो 2 की घात 6 को ऐसे रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पर 32 कॉमन था तो क्या करेंगे 32 को हम ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे और अंदर क्या बचेगा आपका 2 गुणा 5 बचेगा, क्योंकि 32 कॉमन है। कॉमन जो रहता है, जैसे यहाँ पर कॉमन जो रहता था उसको एक बार लिखते थे। ठीक है, देखो जैसे 2 यहाँ पर है तो 2 को एक बार लिखते थे और 6 और 32 को क्या करते थे जोड़ते थे, क्योंकि बीच में गुणे का निशान है तो जोड़ लेते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 32 कॉमन है तो 32 को एक बार लिखेंगे, अंदर जो जैसे निशान है वैसे चिन्ह से लिख देंगे तो 2 गुणे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए पैर इसके बाद क्या करना है 2 की घात 6 गुणा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 10 की घात क्या आया 32 आ गया। ठीक है, आया कि नहीं, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे अगला क्वेश्चन, मतलब आगे देखिए क्या होगा। अब इसके बाद 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, मतलब 2 को 6 बार लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 6 बार हमने लिख दिया। अब गुणा लगाएंगे 10 की घात 32 का 32 ऐसे उतार देंगे। ठीक है, चलो इसका गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 का गुणा 2 में करोगे 8, 8 का गुणा 2 में करोगे 16, 16 का 2 में 32, 32 का 2 में 64। तो यहाँ पर कितना आएगा 64 आ जाएगा। गुणा 10 की घात 32 आपका ऐसे का ऐसे बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक अंक पर दशमलव लगाना होता है, मतलब आपको पता है मैंने पीछे बताया था। ठीक है, कि यहाँ पर हमको 2 अंक नहीं छोड़ना होता, एक ही अंक छोड़ना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है दशमलव लगाना है। तो इसलिए आपको यहाँ पर दशमलव लगाओगे तब जब यहाँ पर घात में 1 बढ़ाओगे, क्योंकि यहाँ पर जितने अंक आपके रहेंगे उतने यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर केवल आपको एक अंक छोड़ कर ही गिनना है, आगे वाला छोड़ देंगे, कितना अंक बच रहा है 1 अंक केवल बच रहा है। अगर यहाँ पर कोई और संख्या लिखी होती तो उसको भी गिनते 1 2 3, 3 अंक है तो यहाँ पर 3 बढ़ता, 32 में 3 जोड़ते तो। लेकिन यहाँ पर हमारा केवल 4 क्या है, केवल 1 अंक है। 1 2 3 इस तरह से गिनते हो ना, तो ये 1 अंक है। तो यहाँ पर 6.4 हमने लिखा क्या, क्योंकि यहाँ पर केवल
एक संख्या छोड़ा, अगर हमने आगे से एक अंक छोड़ा तो उसके बाद केवल एक ही अंक बच रहा है, ठीक है। 6 को छोड़ने के बाद केवल एक ही अंक बच रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा केवल एक बढ़ेगा, ठीक। क्या होगा, 32 के अंदर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 1 ग्राम दही में 10 लाख जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो आपकी बुक में आंसर गलत आ रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है, क्योंकि मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आया हूँ तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10 की घात 7 दे रहे हैं, जबकि 10 की घात 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नई वाली बुक होगी हो सकता है उसके अंदर सुधार कर दिया गया हो, लेकिन पुरानी वाली जो बुक है, ठीक है, उसके अंदर गलत है। हमारे पास 2025-26 की बुक है, इसके अंदर गलत आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सही सही आंसर इसका बता देता हूँ। तो आपके इसके अंदर दिया गया है 10 लाख, ठीक है। क्या दिया गया, 10 लाख जीवाणु। 1 ग्राम दही में कितने जीवाणु होते हैं, 10 लाख जीवाणु होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको हल करके। तो इसके अंदर भैया हल लिख लो। तो इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गिनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक को छोड़कर, एक अंक छोड़कर सबको गिन लेना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एक अंक छोड़ा तो एक लिखा, एक को छोड़ दिया था इसलिए एक लिखा, गुणा 10 की घात 6, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि एक अगर आगे रहता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं, तो एक का कोई भी महत्व नहीं होता है। एक आप कभी भी मान सकते हो या चाहो हटा सकते हो, एक तो इसके नीचे भी रहता है, एक मान लो, ठीक, 10 के नीचे। इसी प्रकार से एक को यहाँ पर हटा दिया जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर दिखाया नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक आप कभी भी मान सकते हो, इसलिए यहाँ पर 10 की घात 6 केवल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको भी लिख देते हो तो गलत कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी के अंदर इतना दम नहीं कि गलत कर दे, ठीक है, 100% ये सही है। लेकिन अगर आप के आंसर इस तरह से आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक, आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। कितना मिनट, 2 मिनट, ठीक है, समय लगा रहा है हाथ धोने में। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय का घातांक में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो हमको यहाँ पर बताना है, तो चलो देखो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कक्षा में कुल बच्चे, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, 64 बच्चे हैं। कितने, 64, 64 है ना। प्रत्येक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बताइए कितना हो रहा है। तो प्रत्येक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय कितना है भैया बताइए जल्दी, कितना मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। कितना मिनट, 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 मिनट। चलिए अब ध्यान से देखिएगा यार, तो मी में इधर से मात्रा रहेगी उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मिनट, चलिए लिख देता हूँ उसको काट के, यार क्या यार मैं भी, चलो मिनट इस तरह से, ठीक है। अब सही है, ठीक है भैया, ठीक, 2 मिनट सही है ना। 2 मिनट। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना सभी बच्चों को हाथ धोने में कितना समय लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सभी बच्चों को, सभी प्रत्येक का मतलब होता है एक बच्चे को, ठीक है। प्रत्येक का मतलब समझ लीजिएगा, प्रत्येक अलग होता है, सभी अलग होते हैं। प्रत्येक का मतलब एक एक बच्चे को हाथ धोने में कितना मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। सभी बच्चे एक साथ हाथ धो कितने मिनट में धो लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ, सभी बच्चों को हाथ धोने में लगा समय बराबर, तो इसके लिए क्या करना है, 64 में प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 64 में 2 से गुणा करोगे तो 128 मिनट आएगा। कितना मिनट आएगा, 128 मिनट आ जाएगा। अब 128 का क्या करना है प्यारे बच्चों आपको, अरे यार मीटर लिख रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी में, मिनट, ठीक है।
अब 128 का क्या करना है फिर, जो आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाया था, चलिए फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इस तरह से लाइन खींचनी है, यहाँ पर 128 लिख लेना है, 2 से भाग देना है, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग देना है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग देना है, 2 कम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 से भाग देना है, 2 8 16। ठीक है, अब चलिए फिर से आगे देखिए, 2 से भाग देंगे इसके अंदर तो 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखो हमको 2 की घात के रूप में लिखना है। तो 2 कितनी बार आया है, तो 2 हमारा जो आया है पैरचो 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। तो 2 की घात 7 कितनी बार क्या लिखोगे आंसर में, 2 की घात 7 लिखोगे। ठीक, इस तरह से लिख दोगे 2 की घात 7 मिनट। तो यही क्या हो जाएगा फिर, जो यही करेक्ट इसका आंसर आने वाला है, क्या आएगा, यही करेक्ट आंसर आएगा 2 की घात 7। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना है, आपको 3 सप्ताह में कितने जीवाणु बढ़ेंगे उसको निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सप्ताह बाद, ठीक है, 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या क्या निकालेंगे, 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या। चलिए अब देखिए 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर इसके लिए पैरचो में इसके अंदर क्या बताया गया है, ध्यान समझिए। इसके अंदर कहा जा रहा है प्रदूषित आयु में आयु कह रहा हूँ वायु में 2000 जीवाणु प्रति घन मीटर है। तो 2000 तो है ही, ठीक है, 2000 तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या हो रहा है, इसके अंदर एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, गुना लिखा हुआ है तो गुना करना होगा इसके अंदर। एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहे हैं, 3 सप्ताह में कितने बनेंगे, एक सप्ताह में 100, दूसरे वाले सप्ताह में भी 100 होंगे, तीसरे वाले में भी 100 हो जाएंगे। तो आपको इसको निकाल लेना है। तो देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 ही आएगा, आपको पता है। फिर से 1 में होगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 2 का 1 में होगा, यही आएगा। बस आपको कभी भी इस तरह से 1 1 लिखा है उसको छोड़ देना है, जो संख्या रहे जैसे 2 3 4 उसको लिख लेना है डायरेक्ट, और जितने जीरो सबको लिख लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की घात 9 जीरो है तो 10 की घात 9 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका पैरचो यही फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, हाँ यही होने वाला है। ठीक है, आपका यही करेक्ट आंसर आएगा। तो प्यारों आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपका दक्षता अभ्यास 2 था इसको पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।